कहानी की शुरुआत 3 बच्चों से होती है जो गर्मी भरी दोपहर में अपने चौथे दोस्त को लेकर बेजी नाम के एक बूढ़े आदमी के घर में घुस रहे थे। बेजी लागुलैट का अमीर आदमी था और वो 2 बार मक्का जा चुका था। इन बच्चों को बेजी जादूगर लगता है और वो उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ये बच्चे बहुत शरारती थे और हर रोज अपनी शरारतों से सबको परेशान करते रहते थे। ये तो हुई छोटों की बात, अब बड़ों के बारे में कुछ बात करते हैं। ये है इस गाँव के 3 लफंगे जो आती जाती सभी लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। ये है उन छोटे बच्चों की बड़ी बड़ी बहनें टीना, मरियम और जीजी। इन तीनों की बस एक ही इच्छा थी कि शादी से पहले ये तीनों लड़कों से दोस्ती करना चाहती थीं ताकि वो इन तीनों से खूब प्यार कर सकें। अपनी इसी इच्छा को पूरी करने वो तीनों सहेलियां चर्च में जाकर प्रार्थना करने लगती है और साथ ही साथ एक शपथ भी लेती है कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले पहले वो अपने लिए लवर्स ढूंढ लेंगी। मगर उनकी ये सारी बातें वहाँ बैठी एक औरत तारिका ने सुन ली थी जो शादियां करवाने का काम करती थी। जब ये तीनों चर्च से जीजी के घर वापस आ रही थी तो उन्हें बच्चों से पता चलता है कि जीजी के घर उसका इटली वाला कजन मैक्सो आया है। दरअसल कुछ ही दिनों में जीजी की बड़ी बहन लूसी की शादी होने वाली थी और मैक्सो उसी के लिए जहाँ आया था। मैक्सो एक गबरू जवान लड़का था जिसे जीजी देखती ही रह जाती है। मैक्सो और जीजी दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे पर करीब आने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि इटली में मैक्सो की पहले से ही एक लवर थी। ये तीनों सहेलियां अलग अलग धर्मों की थी। मरियम का परिवार मुस्लिम है, जीजी का परिवार ज्यूश और टीना का परिवार कैथलिक है। अलग अलग धर्म होने के कारण भी उन तीनों के परिवारों के संबंध बहुत अच्छे थे। जैसे ये तीनों लड़कियां अच्छी सहेलियां थीं, वैसे ही इन तीनों के पिता भी एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त थे। एक दिन मरियम के पिता जोसेफ बेजी को अपने घर खाने पर बुलाते हैं। उसी समय उनके घर शादियां करवाने वाली तारिका भी आती है और वो मजाक मजाक में कहने लगती है कि मैं कंगाल होने वाली हूँ क्योंकि लोग तो खुद ही अपने लिए जीवन साथी ढूंढने लग गए हैं। बेजी ज्यूश लोगों से नफरत करता है, इसीलिए वो मरियम के घर उस डिश को खाने से मना कर देता है जो जीजी की माँ ने उनके घर भेजी थी। बेजी की ये बात मरियम की माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खाना खाने के बाद जब बेजी उनके घर से जाने लगता है तो उसकी नजर बाथरूम में नहा रही मरियम पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी नीयत में खोट आने लगी थी। मरियम के पिता जोसेफ ट्रेन स्टेशन पर नौकरी करते थे जो अपनी ड्यूटी के बाद का सारा समय अपने 2 दोस्त जोजो और गिसिप्पी के साथ ही बिताते थे। एक रात को मरियम अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाती है जहाँ उसकी नजर बेजी पर पड़ती है जो उसे अजीब तरीके से घूरे जा रहा था। वो जिस तरह से मरियम को देख रहा था उसे देखकर मरियम को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसी जगह पर वो तीनों लफंगे लड़के भी आए हुए थे। वो तीनों लफंगे टीना, जीजी और मरियम से दोस्ती करना चाहते थे पर वो उनसे दोस्ती करने में कामयाब नहीं हो पाते। अगले दिन वो तीनों लड़के लड़कियों के करीब जाने के लिए जीजी की बहन की शादी के कामों में हाथ बटाने लग जाते हैं। मगर जोजो उन तीनों को अपने घर में देखकर भड़क जाता है और उन्हें अपने घर से जाने को कहता है पर बाद में अपने दोस्त जोसेफ और गिसिप्पी के समझाने पर वो मान भी जाता है। उधर तारिका बेजी के पास आई थी। बातों बातों में वो अपनी और बेजी की शादी की बात करती है लेकिन बेजी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी तरफ तीनों लड़के पूरा दिन शादी के कामों में मदद करते हैं और शाम को टीना, जीजी और मरियम से डेट पर चलने के लिए पूछते हैं। इस बार वो तीनों उनकी बात मान लेती है क्योंकि उन्हें भी लड़कों से दोस्ती करने की आग लगी हुई थी। अगले दिन रे नाम का एक आदमी भागा भागा आता है और सभी से कहता है कि उसने रेडियो पर जंग शुरू होने की खबर सुनी है मगर कोई भी उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। कुछ देर बाद नीरू नाम का एक आदमी सबको बताता है कि हमारे शहर में मशहूर अभिनेत्री क्लोडिया आने वाली है तो सब उसे देखने दौड़ पड़ते हैं। पूरे शहर के लोग अपने सारे काम धंधे छोड़कर क्लोडिया को देखने पहुंच गए थे। जल्द ही जीजी की बहन लूसी की शादी वाली रात आ गई जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। बेजी भी शादी में आया हुआ था जिसकी नजर सिर्फ मरियम पर ही टिकी हुई थी। इस शादी में जोजो के कहने पर क्लोडिया भी आई हुई थी जिसे देखकर सभी और भी खुश हो गए थे। अब कुछ मेहमान खाना खा रहे थे और कुछ नाच रहे थे। इसी बीच मौका देखकर टीना, जीजी और मरियम चुपके से कमरे में आती है जहाँ वो तीनों लफंगे लड़के पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मरियम बेजी की आंखों से दूर हुई तो वो बेचैन हो गया और इधर उधर सब जगह उसे ढूंढने लगा। जल्द ही वो मरियम के साथ साथ उसकी सहेलियों को भी ढूंढ लेता है जो लड़कों के साथ मजे ले रही थी। ये सब देखकर वो भागा भागा जोसेफ के पास जाता है और उसे लड़कियों के बारे में सब बताता है। बेजी की बात सुनकर वो सभी उसके पीछे पीछे जाते हैं और लड़कियों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। लड़कियों के परिवार वालों को देखकर लड़के डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। उस रात जोसेफ मरियम की बहुत पिटाई करता है और उसे जोजो की बेटी जीजी से दूर रहने को कहता है क्योंकि उसका मानना था कि उसकी बेटी मरियम जीजी की वजह से ही बिगड़ गई है। दूसरी तरफ जोजो भी मरियम और जोसेफ के खिलाफ बोलने लगा था और गिसिप्पी भी अपनी बेटी की अच्छी धुलाई कर देता है। इनके घरों
में हो रहे झगड़े के कारण आस पड़ोस के लोगों की नींद खराब हो गई थी। जो दोस्त एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं लेते थे, आज वो तीनों एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते थे और साथ ही साथ उन तीनों ने अपनी अपनी बेटियों को घरों में कैद कर दिया था। उधर तीनों लड़के एक बंद पड़े कारखाने में छुपे हुए थे, जिनके बारे में सिर्फ नीरो ही जानता था और बाहर की सारी खबरें नीरो ही उन्हें बताता था। धीरे धीरे पूरे लागुलेट में मरियम, टीना और जीजी की बातें ही होने लगी थी। टीना लोगों की बातों से परेशान हो चुकी थी, जिस कारण वो शहर छोड़ने की बात करती है, पर उसकी माँ उसे समझाती है कि वो लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे। दूसरी तरफ मरियम की माँ उसे एक बुर्का देती है, जिसे पहनकर वो आराम से घर से बाहर जा सकती थी। जीजी के घर का माहौल कुछ ठीक था, क्योंकि उसके घर तारिका आई थी, जो जीजी के लिए कई रिश्ते लेकर आई थी। लेकिन जीजी उसे कहती है कि वो शादी उसी से करेगी जिसे वो पसंद करती होगी। कुछ देर बाद बेजी मरियम के घर आता है और उससे उसके पिता यूसुफ के बारे में पूछता है। उसके पूछने पर मरियम उससे कहती है कि घर पर कोई नहीं, पर फिर भी वो वहीं बैठ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें बुर्का पहनाने की सलाह मैंने ही दी थी, ताकि तुम आराम से बाहर जा सको। मरियम समझ गई थी कि बेजी की नजर उसके बदन पर है, लेकिन उससे दूर होने की बजाय वो इस मौके का फायदा उठाकर उसके पास बैठ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरे पिता से बात करके मुझे स्कूल जाने की परमिशन दिला दो, और बेजी उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ किसिप्पी, जोजो और यूसुफ के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें देखकर आसपास के लोग उनकी सुलह करवाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। उसी समय वहाँ बेजी आता है और यूसुफ को बाहर बुलाता है। वो उससे कहता है कि तुम अपनी बेटी मरियम की शादी मुझसे करवा दो, ताकि तुम्हारे परिवार की और बदनामी ना हो। यूसुफ को उसकी बात अजीब लगती है और वो उससे सहमत नहीं होता। बेजी के लाख कहने पर भी यूसुफ उसे मना कर वहाँ से चला जाता है। एक तरफ लड़कियां अपनी शपथ पूरी करने के बारे में सोच रही थी और दूसरी तरफ यूसुफ बेजी की बात सुनकर सोच में डूबा हुआ था। काफी सोचने के बाद वो जोजो के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। उसे सब समझ आ गया था कि उसे ज्यूश लोगों के खिलाफ भड़काने का काम बेजी ने किया है, जिसके बाद वो दोनों अपने सारे गिले शिकवे बुलाकर पहले की तरह समय बिताने लगते हैं। महीनों बाद इन तीनों दोस्तों ने दिल खोलकर बातें की थी। कुछ दिनों बाद बेजी फिर से मरियम से मिलने उसके घर आता है, लेकिन वो उसे घर में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि मरियम और उसकी सहेलियां तो इस समय अपने दोस्तों के साथ थी। बेजी जल्दी जल्दी ये बात यूसुफ को बताने जाता है, पर इस बार वो बेजी पर गुस्सा करता है और सबको बताता है कि बेजी की गंदी नजर उसकी बेटी मरियम पर है, और जब मैंने इसे मना कर दिया तब से ये मेरी बेटी और मेरे परिवार की बदनामी कर रहा है। उसी समय तारिका वहाँ आकर उन्हें बताती है कि उसने चर्च में लड़कियों की बातें सुनी थी और वो तीनों शहर से दूर लड़कों के साथ ही हैं। जिसके बाद वो सभी जल्दी जल्दी अपनी बेटियों को ढूंढते ढूंढते शहर से दूर उस जगह पहुँच गए थे जहाँ तारिका ने उनकी बेटियों का लड़कों के साथ होने के बारे में बताया था। मगर उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही लड़कियाँ वहाँ से भाग निकलती हैं और ऐसा नाटक करती हैं कि उनके परिवार वालों को लगा कि उनकी बेटियाँ तो हमेशा से ही घर में थीं। अगले दिन बेजी ने यूसुफ की बहन और उसके बच्चों को अपने घर से निकाल दिया था, जो किराए पर उसके घर में रह रहे थे। मरियम बेजी को देखकर समझ गई थी कि बेजी ये सब क्यों कर रहा है। कुछ देर बाद वो बुर्का पहनकर शहर से गुजरती हुई बेजी के घर पहुँच जाती है। जब बेजी उससे अपने घर आने का कारण पूछता है तो मरियम अपना बुर्का उतारने लगती है, जिसे देखकर बेजी की मौत हो जाती है। दरअसल मरियम ने सिर्फ बुर्का पहना था और उसका खूबसूरत बदन देखकर बेजी को दौरा पड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आखिर में बेजी की मौत के साथ शहर के लोगों की परेशानियां भी खत्म होने लगी थीं और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।